नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के पेपर में आपको 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो कम्प्लीटली आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विषय के पेपर यहाँ पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीडीएफ आपको मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पेपर आपके सामने रहने वाला है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको दोस्तों इस पेपर का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको वीडियो को एंड तक देखना है जिससे कि सभी प्रश्न दोस्तों आपको मिल सके। ठीक है, और कोई भी प्रश्न दोस्तों यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखना है। और यहाँ पर आपके देखिएगा, पहले आपके सामने निर्देश दे रखे हैं, पहले पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पर खंड अ आता है, सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में देखिएगा सवाल पूछे गए हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके आंसर करने। जैसे यहाँ पर 15 से जो है यानी 1 से लेकर 5 से आपके जो सवाल दे रखे हैं वो आपके रहने वाले गद्यांश के। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि जीना भी एक कला है लेकिन कला ही नहीं तपस्या है, जियो तो प्राण डाल दो जिंदगी में, डाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों, ये देखिए दोस्तों दे रखा है गद्यांश, इसको पहले अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। एंड इसके आंसर देखिएगा यहाँ पर आपको दे गया। पहला सवाल आने वाला है किसका, यहाँ पर आपको उचित जो शीर्षक है, एप्रोप्रिएट टाइटल आपको बताना है। फिर यहाँ पर दोस्तों ये आपके क्या तात्पर्य है। एक एक नंबर के सवाल दोस्तों आने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो दुनिया में प्रस्तुत किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों इस पैसेज में से आपको आसान तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 5 सवाल आपके आने वाले हैं पैसेज के। ठीक है, फिर आपके सामने देखिएगा एक सवाल दे रखा है, दूसरा सवाल है, ये भी यहाँ पर 10 सवाल इसके आने वाले हैं, 6 से लेकर 10 तक। यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है इसके आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, जो यहाँ पर पद्यांश है यानी काव्यांश है उसको पढ़ना। ठीक है, जैसे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के ज्ञानों में गुता जाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवी के सिर पर चढ़ू भागे पर इटलाऊं। यहाँ पर जो मातृभूमि के बारे में दे रखा है इसको पहले पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा छठा सवाल, सातवां सवाल, आठवां सवाल, नौवां सवाल, 10 सवाल ये जो आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, तो इसे भी आप आसान तरीके से कर लेना। फिर देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 2 सवाल, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है, ना किसका द्योतक होता है या होती थी, बता यहाँ पर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको कक्षा 10वीं का क्लास 10 का हिंदी का पेपर डाउनलोड करना है तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला। ठीक है दोस्तों, क्या सर्च करना है, RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिएगा RBSE बोर्ड एग्जाम 2023, यहाँ पर क्लास 10 पेपर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों कक्षा 10वीं के जो पेपर है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, RN स्टडी मसाला का, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सवाल आने वाले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। जैसे ये जो ग्रामर के दे रखे हैं, जैसे पर्वत है, नदी, नगर, पक्षी आदि किसके उदाहरण है, कौन सी संज्ञा जो है उसका उदाहरण है, सर्वनाम सद्भाषा को दोस्तों यानी कौन से दोस्त से बताते हैं, जो रिपीट होता है ना, रिपीट, वो यहाँ पर बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ये विशेषण के सवाल हैं, अवयव के सवाल बने गए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के जो है यहाँ पर सवाल बने हैं। आपको ध्यान रखना कि जो उपसर्ग जो होता है ना दोस्तों वो किसी भी शब्द के क्या लगते हैं, आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों, प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके सवाल दोस्तों रहने वाले हैं यहाँ पर जो है 20 वर्ड के अंदर आंसर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर विसर्ग संधि की परिभाषा लिखनी है, समास विग्रह किसे कहते हैं, कान कर्तन मुहावरे का अर्थ करना है और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। ना सावन सुखा ना बादो हरा लोकोक्ति दे रखी है। फिर यहाँ पर पुराणों में स्त्री शिक्षा का उल्लेख क्यों नहीं मिलता है, आत्मकथ्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उदो तुम ही अति बड़भागी गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है। ठीक है, चश्मा लेखिका की नजर में किसका प्रतीक है ये बताना है। राजधानी में तहल का मचा हुआ था, ये तहल का किस संबंध में था यहाँ पर बताना है। फिर देखिए दोस्तों खंड ब आता है, सेक्शन बी आता है। यहाँ पर देखिएगा अगर आपको इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आपको भी इसका पेपर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दोस्तों उत्तर सीमा दे रखी है 45 शब्द। ठीक है, 45 वर्ड से यहाँ पर आपको आंसर करने रहेंगे। जैसे यहाँ पर एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका, ये बताना है। यहाँ पर आपके सवाल दे रखे हैं
ठीक है दोस्तों। 7वां क्रिया को परिभाषित करना है और कर्म के आधार पर क्रिया को उदाहरण देकर बताना, सकर्मक है, अकर्मक है। कवि देव ने यानी कि दोस्तों ब्रजदुल्ला किसे कहा है और क्यों कहा गया है, 2 नंबर का सवाल आपका रहने वाला है। फिर देखिए कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था, यहाँ पर आपके सवाल पूछे गए। कवि के अनुसार फसल क्या है, ये बतानी है। छाया मत छूना, कवि ने यथार्थ को कठिन कहकर उसकी पूजा करने को क्यों कहा है, ये बताना है। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि की नायक क्यों कहा गया है, जो शहनाई वादक है यहाँ पर बताना है। लेखक ने संस्कृति और अपसंस्कृति किसे कहा गया है, इसके बारे में यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं। कवि नागार्जुन का दोस्तों जीवन परिचय एवं कृतित्व लिखना है और यहाँ पर दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है जीवन परिचय एवं कृतित्व लिखना है। 2 नंबर का सवाल आपका होने वाला है, यानी यहाँ पर जो लेखक परिचय और आपका जो है कवि परिचय आने वाला है। क्लियर है। चलिए फिर खंड स दे रखा है यहाँ पर पद्य जो गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। देखिएगा पहले लिखना पड़ेगा प्रसंग और उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको इसकी व्याख्या। तो प्रसंग में क्या लिखना पड़ेगा, देखो प्रसंग लिखना पड़ेगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक कौन सी पाठ्य पुस्तक है और कौन से जो है अध्याय से ले रखा है, कौन से चैप्टर से ले रखा है और इसके जो लेखक है वो कौन है, ये बताना। ठीक है, उसके बाद इसकी डीपली एक्सप्लेनेशन करनी रहेगी। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक आने वाला पद्यांश, तो पद्यांश में लिखना पड़ेगा कि ये जो है पहले लिखना पड़ेगा प्रसंग, तो प्रसंग में लिखना पड़ेगा कि ये हमारे पाठ्य पुस्तक है यानी कौन से चैप्टर से ले रखा है और इसके जो कवि कौन है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी इसकी व्याख्या, जो कि आपका 3 नंबर का होने वाला है। 1 नंबर का प्रसंग और 2 नंबर की व्याख्या होने वाली है। तो इसे दोस्तों अच्छे से करें। अथवा में दे रखा है ये भी। उत्साह कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है और ये अथवा वाला दे रखा है दोस्तों, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। ठीक है, फिर देखो दोस्तों नौबत खाने में इबादत नामक पाठ का संदेश स्पष्ट करना है। बदंत आनंद कौशलयान के अनुसार मानव संस्कृति क्या है। फिर दोस्तों खंड डी यानी कि सेक्शन नंबर डी दे रखा है यहाँ पर 300 से 350 वर्ड में दोस्तों निबंध लिखना है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर यहाँ पर आपको सामने दोस्तों 4 ऑप्शन यानी कि 4 दे रखे हैं। ये जो है आपके सामने पॉइंट दे रखे हैं, इसे हिंट में बनाकर आप कर लेना। समाज निर्माण में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका और समाचार पत्रों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान और मनोरंजन के आधुनिक साधन, इन चारों में से किसी एक पर जो है निबंध लिखना है। स्वयं को बापू नगर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षिक भ्रमण का वर्णन करते हुए अपने मित्र प्रियांशु को एक पत्र लिखना है। या फिर दोस्तों मनी ऑर्डर ठीक समय पर ना मिलने के कारण आपको जो असुविधा हुई है उसका विवरण देते हुए पोस्ट मास्टर की शिकायत पत्र लिखना है। 4 नंबर का जो है आपके सामने पत्र लेखन आने वाला है। नेक्स्ट फिर आपके सामने एक सवाल दे रखा है, यातायात अथवा परिवहन अधिकारी की ओर से सड़क पर वाहन सावधानी से चलाने को एक सार्वजनिक विज्ञापन लिखना है। और दोस्तों विज्ञापन यहाँ पर आने वाला है, विज्ञापन। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन का एक प्रारूप यानी जो प्रारूप है वो तैयार करना है और इस जो है इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो प्रारूप है वो तैयार करके जो है विज्ञापन आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि विज्ञापन आपका दोस्तों 4 नंबर का आने वाला है दोस्तों, अच्छे से इसे तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका दोस्तों बताए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये आपका एक बेहतरीन दोस्तों पेपर था दोस्तों। ये आपका क्या था, एक मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है दोस्तों, एक मॉडल पेपर था जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ऐसा ना सोचिए दोस्तों कि पूरा जो है रियल पेपर है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि ये पूरा जो है सेम टू सेम पेपर आ जाए। ठीक है, ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।